हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए देखिए हमने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। एक पतला सा वायर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है और एरिया कम है, और स्टूडेंट्स एक मोटा वायर है जिसका एरिया ज़्यादा है और लेंथ कम है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। अच्छा, आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी, यानी चार्ज के फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम लोग बेसिकली कहेंगे रेजिस्टेंस। अब समझिए, मान लीजिए कि वायर की लेंथ ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? रेजिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर लिया आर से। अब ध्यान से देखिए, वायर पतला है और लंबा है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा टकरा जाएगा। अब टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वायर पतला है, तो ये कहेगा ये थोड़ा है पॉजिटिव आयन, थोड़ा नीचे आओ। तो जब पॉजिटिव आयन हल्का सा नीचे आएगा तो ये आगे गया, इधर आके फिर से टकरा गया। फिर इससे रिक्वेस्ट करेगा, चाचा पॉजिटिव चाचा थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं हो जाओ, तो आगे चले जाए। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं निकल पा रहा है, और उतनी आसानी से नहीं निकल पा रहा है तो करंट भी कम फ्लो करेगी, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है ना। और करंट का क्या फॉर्मूला होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो टाइम ज्यादा तो करंट कम, तो यानी करंट कम, इसका मतलब हम कहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। इसका बेसिक वे में हम आपको एग्जांपल लेके बताएं तो मान लीजिए आप बाइक लेकर के किसी पतली गली में चले जा रहे हैं, और दूसरा आप बाइक लेकर के हाईवे पे चल रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे दोनों कंडीशन में आपके लिए रेजिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा होगा, यानी कहाँ पे आप गाड़ी आसानी से नहीं चला पाएंगे, कहाँ पे रोक टोक ज्यादा होगी, तो पतली गली में ज्यादा होगी। कि मान लीजिए आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आगे रैया बैठी है, इसे हटी नहीं रही है, आप सिहारन दे रहे, हटी नहीं रही, मारे उसको, तब जा करके हटी। फिर थोड़ी दूर गाड़ी चलाए तो एक आंटी बाल्टी में पानी लिए चली आ रही टुक टुक करते हुए, आप हॉर्न दे रहे, कह रही अरे हटो बेटा, बड़ी मुश्किल से लाए पानी लाइन लग के, चलो जाओ छे। तब आपको जाने दिया। फिर आगे देखा बच्चे खेल रहे हैं वहां कंचा, ये चचा चचा थोड़ा सा संभाल के निकालना। तो वहां पे आप उतना आसानी से गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यानी अगर आप पतली गली में चले जाए जहां एरिया कम हो और लेंथ ज्यादा हो, तो वहां आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि अगर हम पतला वायर ले लें जिसका एरिया कम हो, लेंथ ज्यादा हो, तो वहां पे रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा, यानी करंट उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं एरिया की। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं से भी निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी फ्लो करने के लिए या मूव करने के लिए। जैसे आप चौड़ी रोड पे अगर जा रहे हैं तो आगे ट्रक भी है, तो भी आप दाएं बाएं से काट के निकाल लेंगे, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलने वाला है जितना एक पतली सी गली में मिल रहा था। यानी अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस आर इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम फॉर्मूला बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइन करने का तरीका आपको पता होगा, जो चीज दोनों में एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में एक बार, ये हो जाएगा L अपॉन ए। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल टू का साइन आता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक सिंबल आता है रो। इस सिंबल को नाम देते हैं रो। रो का मतलब आप ये आंसू बना लेंगे और इसको गिरा देंगे, कहेंगे रोने लगो अब, तो ये सिंबल हो गया रो। और ये जो सिंबल रो आ रहा है स्टूडेंट्स, इसी रो को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? यही है रजिस्टिविटी, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हमको रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन दोनों तमाशेबाजों को इधर भेज देते हैं, तो रो विल बी इक्वल टू द R इंटू ए अपॉन एल। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द रजिस्टिविटी। अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करें? तो डिफाइन करने के लिए एक वायर ले लीजिए, उसकी लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों 1 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ही तो देखिए रजिस्टिविटी के इक्वल आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टिविटी, तो आप सीधे बताएंगे
चाचा, if a wire is taken of unit length and its area is 1 meter square, then the resistance of the wire is known as its resistivity. Yeah, the resistance of a wire of unit length and unit area is known as resistivity. अब अगर हम कहें इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया का हो गया स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का हो गया मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। अब डायमेंशन आप लोग खुद निकाल सकते हैं इसकी। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। यानी अगर दो बॉडीज हैं या दो कंडक्टर हैं, उनका मटेरियल सेम है, तो उनकी रजिस्टिविटी हमेशा सेम होगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि दो हमने वायर ले लिए, एक 10 सेंटीमीटर का, एक 15 सेंटीमीटर का, और दोनों वायर कॉपर के हैं, तो रजिस्टिविटी का रेशियो बताइए। अब दोनों वायर अगर कॉपर के हैं तो मटेरियल तो सेम हो गया ना, और मटेरियल सेम तो रजिस्टिविटी सेम, तो उनका रेशियो हो जाएगा 1:1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी क्या होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में। Thank you.